भगवान राम ने रावण को हराकर वहां से 24 घंटे की पैदल यात्रा के द्वारा अयोध्या 21 दिनों में पहुंचे थे। उस त्रेता युग में भगवान राम के बारे में वो सारी कहानियां लिख रहे थे। जो कहा जाता है कि रामायण होने से पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण की रचना कर दी। त्रेता युग में भगवान राम से भी उनकी गाथा गाने वाले महर्षि वाल्मीकि उस युग के लिए भगवान का ही रूप थे, क्योंकि कोई अद्भुत कार्य करने वाला महामानव हर युग में पैदा नहीं लेता। जिस त्रेता युग में भगवान राम की कहानी को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने इस पृथ्वी पे यानी इस अयोध्या में अवतरित हुए थे, कितने प्रचंड विद्वान होंगे उसकी गणना आज का मानव क्या कर सकता है। बहुत गूगल पे रिसर्च करने के बाद आज लोगों को पता चल पाता है कि अयोध्या से श्रीलंका की दूरी 3145 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन उस त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि को कैसे पता होगा कि 3145 किलोमीटर की दूरी अयोध्या से श्रीलंका की हो सकती है। हमारे ग्रंथों में ऐसे साक्ष्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि जब सनातन धर्म अपनी पावर में आएगा तो जो कुछ भी सिद्धांत इन विदेशियों ने, इन वेस्टर्न कल्चर ने दिया है, उसकी सारी एक राख के बराबर उसकी सारी पूंजी और उसकी सारी मानसिकता एक पलड़े में रखा जाएगा। क्योंकि भारत भूमि एक आध्यात्मिक खोज की भूमि रही है। आध्यात्मिक खोज पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत विरासत है। इसे हर मानव को इस आध्यात्मिक परिवेश में एक बार अपने आप को जरूर आजमाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव तन ऐसा ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को सनातनी होने पे गर्व महसूस करें और सनातन सभ्यता की विरासत को फिर से पुनः इस धरातल पर लाने का प्रयास हर मानव को करने की आवश्यकता है। इसी 21 दिन की मान्यता भगवान राम की खुशी में हर भारतवासी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया करते हैं, क्योंकि जब भी हिंदू धर्म खुशियों का पर्व मनाता है तो दीपक अवश्य ही जलाता है। यह हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की पहचान रही है। इसे उजागर करने का समय अब हमारे भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने का भी समय आ गया है। नमस्कार। This is Saint Maurya. Please like, share and subscribe my channel.
and click bell icons. Thank you.